Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So, students, today we are going to start our new chapter, that is laws of motion. Now, students, in this our first topic is force. What is force? So, basically, it is the pull or push. In the simple words, we can say it is the pull or push which the state change the state of rest or of uniform motion or direction of motion of a body कि ऐसा पुल और पुश जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं या उसको मोशन से जो है उसका मोशन चेंज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, है ना. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड फोर्स. नाउ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. सो फोर्स कैन चेंज स्पीड, है ना, पहला ही बताया आपको. फोर्स ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन एंड फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना. शेप कैसे चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल अपने रबर बॉल है ना, उसको पाम अपनी से पुश करें, देन वी कैन चेंज इट्स शेप ऑल्सो. सो दीज थिंग्स. नाउ next so next we have law of inertia. What is law of inertia? Basically it was given by the Galileo. So according to this law, a body moving with a certain speed, here I am reading here. So a body moving with a certain speed along a straight path will continue to move with same speed along the same path in the absence of external force. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो तब तक ऐसे ही मूव करती रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर मान लो वो ऐसे ही मूव करती रहेगी अगर मान लो कोई सामने से एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता, कोई उसके मोशन को कोई रोकने वाला कोई फोर्स नहीं आ जाता, तब तक वो दैट विल कंटिन्यू टू मूव. नेक्स्ट वी हैव इनर्शिया. Inertia and its different types. First of all, what is inertia? So basically it is the property of a body. कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, उसकी ये एक तरह की प्रॉपर्टी है. इनर्शिया बेसिकली द प्रॉपर्टी. इट इज नॉट एनी अदर टाइप ऑफ क्वांटिटी, इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. देखो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को, अपनी जो उसकी जो स्टेट है, स्टेट जैसे मान लो वो स्टेट है, उसकी दो ही स्टेट होती हैं, या तो रेस्ट की या मोशन की, तो वो उसको चेंज ना करने दे. सो जैसे मान लो कोई अपने भारी बंकर कोई बॉडी है, ठीक है वो लॉट ऑफ वेट, ठीक है, तो अगर मान लो उसको हिलाना चाहें तो वो रेजिस्ट करेगी. तो क्योंकि दैट हैव अ लॉट ऑफ मास, that have a lot of weight, so that's why that will repose the any change in its position. तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी. अगर मान लो कोई भारी बंकर कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग, ठीक है, जैसे कोई बड़ा ट्रक है एंड इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to slow down its velocity or to change its motion. तो अगर मान लो उसका मोशन बढ़ाना भी चाहें तो भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मान लो उसको रोकना भी चाहें then we have to apply a lot of force. So that's why inertia basically the property by virtue of which it cannot change by itself its state of rest and uniform motion in a straight line. So students, next we have types of inertia. So inertia of rest is the tendency of a body to remain in its position, कि वो रेस्ट पे ही रहे,
जैसे मान लो अ पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, है ना। तो क्यों वो पीछे को जाता है? व्हेन द बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिंस टू मूव अलॉन्ग विद द बस, बट अपर पार्ट जो है वो अभी भी वो कहता है कि मैं रेस्ट पे रहना है। तो क्यों? क्योंकि दैट इज इन रेस्ट ड्यू टू inertia. So that's why we fall backward. Next is inertia of motion. This is the tendency of a body to remain in state of motion, कि वो मोशन में ही रहना चाहती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये भी अपने वहीं पे ही देख सकती हैं कि कोई बस में आदमी खड़ा है, अगर बस जो है रुकती है तो वो क्या है, सडनली फॉल्स फॉरवर्ड, तो अपने आगे को झुक जाते हैं। कारण ये इसमें ये है कि अपना जो अपर पार्ट है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द बस, वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेकिन अब बस क्योंकि बस ने ब्रेक मार दी है और बस तो रुक गई, अचानक मतलब अचानक ब्रेक मार दी है, वो तो रुक गई, बट अपर पार्ट जो है अपने इनर्शिया के कारण वो अभी भी जो है वो मोशन में है। सो दैट्स वाई वी फॉल्स, but our lower part is at rest because that is connected with the bus. Inertia of direction. It is the inability of a body to change its direction of motion. तो कोई भी बॉडी अपनी जो direction of motion है वो चेंज नहीं कर सकती unless we apply a external force. When a bus takes a sharp turn, a person sitting in the bus experiences a force acting away from the center of the curved path due to his tendency to move in the original direction. He has to hold on to a support to prevent himself from the swing away in the turning bus. तो ये कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई बस में आदमी खड़ा है तो पर्सन सिटिंग इन दी बस, तो जैसे मान लो कोई अचानक हमारे पास वो है, वो बस जो है वो टर्न करती है, तो बस में जो सिटिंग पर्सन है वो अवे जाता है, किसके अवे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, ठीक है, उसके सेंटर से अवे जाता है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण है। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज its direction. Now students, how is the inertia of a body measured? Can we measure the inertia of a body? So we can measure, yes, we can measure mass as the measure of inertia of a body. mass को हम एक उसका मान सकते हैं। So mass of a body is the measure of its inertia. If a body has more mass, it has more inertia. It is more difficult to change its state of rest or motion or direction, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ का अगर मास ज़्यादा हो देन वी हैव डिफ़िकल्टी टू मूव टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। Next we have linear momentum. So what is linear momentum? So as we know that momentum of a body is quantity of motion possessed by the body. It is equal to product of mass and velocity of the body. Momentum क्या है? ये एक quantity है, quantity of motion possessed by the object, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mv। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये रिमेंबर रखना है आपने, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द
momentum is mv and its SI unit is kg per meter, kg meter per second, and CS unit ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। सो नाउ we can consider two cases. Case 1, consider two objects each of mass m. Suppose two objects are moving with velocities v1 and v2 with v1 is greater than v2. So that's why we will have p1 is equal to mv1 and p2 is equal to mv2. So that's why अगर अपने देखें यहाँ पे, सो p1 क्या है, p1 is the basically momentum of first body and p2 is the momentum of second body. So that's why students यहाँ पे अगर अपने बात करें, सो अगर पहली वेलोसिटी पहली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो बेसिकली मोमेंटम डिपेंड ऑन वेलोसिटी। सेकेंडली, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है देन उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मास एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स बेसिकली जो मोमेंटम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास एंड द वेलोसिटी। Next we have Newton's law of motion. So we have definitions of laws of motions as you have studied in your 9th class. First law, every body continue. पहला लॉ क्या कहता है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक अगर तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर अपने मान लो कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और वो मोशन में चली गई, तो बच्चों उसका जो मोमेंटम है दैट इज लीनियर मोमेंटम, वो चेंज हो जाएगा और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्योंकि देखो अगर फोर्स लगा तभी मोमेंटम चेंज हुआ है ना। सो दैट्स वाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होता जाएगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो दीज आर दी 3 laws of motions।